अगर हमने तुड़वाया है तो जाकर दूसरा बनवा लो। एक बार तुमको पुलिस स्टेशन से निकाल दो, कोई दूर न चलता है। इस कलाकार को आपने कई फिल्मों में विलेन या डांसर के रोल में देखा होगा। अगर हमने तुड़वाया है तो जाकर दूसरा बनवा लो। दूसरा बने या ना बने ये जरूर टूटे। मजबूत कदकाठी और दमदार व्यक्तित्व ने इस कलाकार को खलनायक के किरदार के लिए आदर्श बना दिया, लेकिन उनका निजी जीवन बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। जहां उनकी प्रोफेशनल लाइफ चमक रही थी, वहीं उनकी निजी जिंदगी में तूफान मचा हुआ था। एक बार तुमको पुलिस स्टेशन से निकाल दो, फिर देखता हूँ साले को। अपन ने भी कोई कच्ची। महेश आनंद की जिंदगी में प्यार और शादी की कहानियां भी कम चर्चित नहीं रहीं। इस जलती जवानी पे कोई दूर न चलता है। मैं बात कर रहा हूं मशहूर बॉलीवुड विलेन महेश आनंद की, जिन्होंने अपने खलनायक किरदारों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई, लेकिन उनकी जिंदगी एक त्रासदी बनकर रह गई। माना कि ये रेस तू जीत नहीं सकती, मगर हारेगी भी नहीं। हारेगी तेरी अपनी बेटी। उन्होंने 5 शादियां की, लेकिन उनके परिवार और बेटे ने उनका साथ छोड़ दिया। एक समय ऐसा आया जब उनके पास पीने के पानी तक के लिए पैसे नहीं थे। आनंद की जिंदगी का अंत और भी दुखद रहा। उनकी मौत का पता 3 दिन बाद तब चला, जब पुलिस ने उनके फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। उस समय उनके शरीर में सड़न शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता, लेकिन कुछ ऐसे भी अभिनेता हैं जिन्होंने नकारात्मक किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाई। आज की कहानी है मशहूर खलनायक महेश आनंद की, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज की। करो समी भाई, जानते हो ये किसका हुक्म है, और उनका हुक्म टाला नहीं जा सकता, ठीक है? लेकिन उनकी चमकती जिंदगी का अंत बेहद दुखद रहा। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी की अनकही कहानी। जलती जवानी पे कोई दूर न चलता है। तेरे इश्क की गर्मी से। महेश आनंद ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल और डांसर के रूप में की थी। 1984 में फिल्म करिश्मा से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी मजबूत कदकाठी और दमदार व्यक्तित्व ने उन्हें खलनायक के किरदारों के लिए आदर्श बना दिया। उन्होंने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें भवानी जंक्शन, इंसाफ, शहंशाह, सोने पे सुहागा, गंगा जमुना, सरस्वती, कुली नंबर 1, विश्वात्मा और तूफान जैसी फिल्में शामिल हैं। अभी अपना दिमाग को सटके लग गया। भाई साहब हमारी बात। देवंडर चल पेटी ला। उनके किरदारों ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। लेकिन दोस्तों, जहां उनकी प्रोफेशनल लाइफ चमक रही थी, वहीं उनकी निजी जिंदगी में तूफान मचा हुआ था। महेश आनंद की जिंदगी में प्यार और शादी की कहानियां भी कम चर्चित नहीं रहीं। उन्होंने 12 महिलाओं के साथ रिलेशनशिप की बात स्वीकारी और 5 बार शादी की। उनकी पहली शादी रीना रॉय की बहन बरखा रॉय से हुई। इसके बाद उन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया डिसूजा से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा भी हुआ। तीसरी शादी मधु मल्होत्रा से, चौथी शादी अभिनेत्री उषा बचानी से और 5वीं शादी एक रूसी महिला लाना से हुई, जिन्हें उन्होंने फेसबुक पर अपनी पत्नी के रूप में पेश किया था। लेकिन इनमें से कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं रहा। महेश आनंद की जिंदगी में आर्थिक तंगी ने भी उन्हें बुरी तरह तोड़ा। उनके सौतेले भाई ने उन्हें 6 करोड़ रुपए का चूना लगाया। उनके परिवार और बेटे ने भी उनका साथ छोड़ दिया। एक समय ऐसा आया जब उनके पास पीने के पानी तक के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने फेसबुक पर अपनी दयनीय स्थिति का जिक्र करते हुए लिखा था, मेरे दोस्त और सभी मुझे शराबी कहते हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरे सौतेले भाई ने मुझे 6 करोड़ रुपए का धोखा दिया। मैंने 300 से ज्यादा फिल्में की, लेकिन मेरे पास पीने के पानी के लिए भी पैसे नहीं है। इस दुनिया में मेरा एक भी दोस्त नहीं है। ये बहुत दुखद है। एक बार महेश आनंद का अभिनेता अक्षय कुमार से भी विवाद हुआ था। फिल्म वक्त हमारा की शूटिंग के दौरान एक नाइट क्लब में महेश ने एक महिला के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद अक्षय ने उस महिला को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। इस बात को लेकर दोनों में हाथापाई तक हो गई थी। दोस्तों, महेश आनंद की जिंदगी का अंत और भी दुखद रहा। 9 फरवरी 2019 को वे अपने वर्सोवा फ्लैट में मृत पाए गए। 57 साल के महेश अकेले रहते थे। उनकी नौकरानी ने 2 दिन तक कोई जवाब न मिलने पर उनकी बहन को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो महेश सोफे पर बेहोश पड़े थे। उनके पास शराब की बोतलें और खाना था। उनके शरीर में सड़न शुरू हो चुकी
चुकी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत को 3 दिन हो चुके थे। डॉक्टरों ने इसे प्राकृतिक मौत बताया और किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया। महेश आनंद की दुखद मौत हमें याद दिलाती है कि बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे कई बार एक खालीपन और त्रासदी छिपी होती है। नई कहानियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के